अस्सलामुअलैकुम हॉरर स्टोरी टेलर्स। मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और हमारे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद भी करते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह बहुत ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ लाई हूँ, जिन्हें सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानियाँ शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि अंधेरा गहरा है और ये खौफनाक कहानियाँ बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली हैं। लेकिन सिलसिला शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी खूनी या पुरअसरार किस्सा आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ भी कोई ऐसा अजीबो-गरीब या रौबदार हादसा पेश आया है और आप अपनी सच्ची कहानी दुनिया को सुनाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। हम इसे अपने चैनल पर आपके नाम के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब दिल थाम लीजिए और शुरू करते हैं आज की हौलनाक कहानियों का सिलसिला। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नूर खान है। कराची में रक्षा चलाता हूँ। 20 साल से लियारी, औरंगी, सदर, ये शहर मुझे हाथ की लकीरों की तरह याद है। रात को भी चलाता हूँ, दिन में भी। दिन रात काम करता हूँ मैं। रात को सवारियाँ कम होती हैं, लेकिन फियर ज़्यादा मिलता है, इसलिए रात पसंद है मुझे। 20 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है। लोग अजीब होते हैं रात को। कोई रोता है, कोई चुप रहता है, कोई बस बोलता ही रहता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम है। सीधा पहुंचाऊं, पैसे लूं और आगे बढ़ूं। ये वाक़या अक्टूबर 2020 का है। लॉकडाउन थोड़ा खुला ही था उस वक्त। लोग बाहर निकल रहे थे। रात को ट्रैफिक था, लेकिन पहले से कम। मैं कीमारी से निकला था। एक सवारी छोड़ के वापस आ रहा था। खाली रक्षा था और रात के करीब 1 बज रहे थे। घर जाना था। लियारी के एक मोहल्ले से गुजरा। तंग गली, दोनों तरफ पुराने मकान और रोशनी कम। अक्सर इस रास्ते से जाता हूँ, शॉर्टकट है। गली के बीच में एक औरत खड़ी हुई थी। उस वक्त हाथ उठाया हुआ था उसने। मैंने रक्षा स्लो किया। औरत की उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के करीब लगती थी। सफ़ेद दुपट्टा, काली शलवार कमीज, हाथ उठाए खड़ी थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैंने सोचा रात का वक्त है, औरत अकेली है, कोई ज़रूरत होगी, तो मैं रुक गया। उसने कहा, भाई लियारी पुराना स्टॉप जाना है। मैंने कहा, चलो। वो पीछे बैठ गई। रक्षा चला, गली से निकला और मेन रोड पर आया। रेडियो बंद था, सिर्फ इंजन की आवाज़ थी और रात का अंधेरा था। 2 मिनट चले, पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। नॉर्मल है, लोग चुप रहते हैं। मैं फिर एक चीज़ नोटिस की। रक्षे के पीछे वाला हिस्सा, जहाँ सवारी बैठती है, उसका वेट फील होता है चलाते वक्त। रक्षा थोड़ा हैवी हो जाता है। एक बार जो 20 साल में आदत हो गई है मेरी, तो पीछे कितना वज़न है और कितना नहीं है, ये अंदाज़ा हो जाता है बंदे को। लेकिन रक्षा लाइट था, बिल्कुल हल्का, पहले जैसा खाली। मैंने सोचा शायद औरत दुबली पतली है, उम्र की वजह से वेट ज़्यादा नहीं होगा, और मैं सीधा चलता रहा। लियारी का पुराना स्टॉप आया। 5 मिनट का ही रास्ता था। मैंने रिक्शा रोका और पीछे मुड़ा। अब पीछे कोई नहीं था। वो सेट खाली थी। पीछे वाली सेट खाली थी, बिल्कुल खाली। दुपट्टा नहीं, औरत नहीं, कोई नहीं था वहाँ पर। मैंने सीधा गली में देखा। आगे पीछे कोई नहीं था वहाँ। रात की सुनसान गली थी, दोनों तरफ बंद दरवाजे। कोई नहीं था वहाँ भी।
वो कहाँ गई? चलते रिक्शे से उतरी होती तो मैंने महसूस किया होता। आवाज़ आती, रिक्शा हिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो पीछे बैठी थी और अब नहीं थी। घर आया, बीवी सो रही थी। अंदर आया, लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई मुझे सारी रात। वो औरत, वो सफ़ेद दुपट्टा, काली शलवार कमीज़ और जहन में रिक्शे का वो वेट जो फील नहीं हुआ था, सब जहन में घूम रहा था। सुबह उठकर चाय पी, नॉर्मल दिन था। लेकिन मैंने एक काम किया कि दोबारा उस मोहल्ले में गया, उसी गली में जहां वो खड़ी थी। दिन का वक्त था, रोशनी थी, गली सीधी थी और दोनों तरफ मकान थे। एक कोने में चाय का खोखा रेड़ी थी। मैंने रेड़ी वाले से बात की और कहा, रात को इस गली में एक औरत थी। उसने कहा, कौन सी औरत? मैंने उसे सारा हुलिया डिस्क्राइब किया। सफ़ेद दुपट्टा, काली शलवार कमीज़ और उम्र कोई 50 से 55 साल। रेड़ी वाला मुझे देखता रहा, फिर कहा, भाई इस गली में रात को कोई नहीं होता। ये गली रात को बंद हो जाती है, सब जानते हैं। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, पहले कुछ हुआ था, लोग यहाँ से रात को गुजरना अवॉइड करते हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ था? उसने चाय बनाई, मुझे दी और खुद भी ली। फिर बोला, कुछ साल पहले इस गली में एक औरत मरी थी। रात का वक्त था और कोई एक्सीडेंट हुआ था। तब से लोग कहते हैं कि रात को वो दिखती है, हाथ उठाए सवारी मांगती है। हाथ उठाए सवारी मांगती थी। वो पोस्चर, वही जगह और रात का वही वक्त। मैंने चाय रखी, रेड़ी वाले को शुक्रिया कहा और वहां से निकला। मैं रिक्शे में बैठा और सीधा घर की तरफ निकल गया। अंदर एक सवाल था कि जो पीछे बैठी थी, क्या वो वही थी? मतलब वो औरत जो मरी थी, वो रात को वहां होती है, हाथ उठाती है, सवारी मांगती है और फिर कहाँ जाती है? 3 दिन कुछ नहीं हुआ। मेरा काम नॉर्मल रहा, नॉर्मल दिन और नॉर्मल रातें। चौथे दिन जब रात को काम से वापस आ रहा था तो मैं उस रास्ते से नहीं गया, दूसरा रास्ता लिया। वो लंबा था, लेकिन मैंने वहाँ से जाना प्रेफर किया। 5वें दिन भी दूसरा रास्ता लिया। 6 दिन बाद एक सवारी थी जिसे किमाड़ी ड्रॉप करना था। वापस आते वक्त वही गली पड़ती थी। मैंने दूसरा रास्ता लेना चाहा, लेकिन सवारी छोड़ते छोड़ते पहले ही लेट हो गया था मैं। फिर पता नहीं कैसे वही रास्ता आ गया। मैं गली में था। रात के 12:30 बज रहे थे और मैं वहाँ रुक गया। वही जगह, वही स्पॉट। वहाँ अब कोई नहीं था। रिक्शा रोका, इंजन बंद किया और वहाँ बैठा रहा। मैं नहीं जानता था कि मैं वहाँ क्यों रुका। कुछ था जो शायद मुझे रोक रहा था वहाँ। 5 मिनट बैठा रहा। अब वहाँ कुछ नहीं हुआ। मैंने इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। और गली के आखिर में, जहाँ गली रोड से मिलती है, वहाँ फिर वो खड़ी हुई थी। मुझे दुखी वही औरत, सफ़ेद दुपट्टा, काली शलवार कमीज़ और हाथ उठाए हुए। इस बार मैंने रिक्शा नहीं रोका, सीधा निकल गया। गली ख़त्म हुई, मैं मेन रोड पे आया। रिक्शा तेज़ किया और उस वक्त सीधा निकल गया। पीछे मुड़कर नहीं देखा मैंने। घर आया। बीवी जाग रही थी और किचन में पानी पी रही थी। उसने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? चेहरा क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थका हुआ हूँ। रात को सो गया, लेकिन मेरी नींद बार बार खुलती रही। सुबह एक पुराना दोस्त मिला, राशिद। रिक्शा ड्राइवर था वो भी। चाय पीते वक्त उसने खुद ही पूछा, यार लियारी वाली पुरानी गली से जाते हो कभी कभी आप? मैंने कहा, हाँ, मैं गया हूँ उधर से। उसने कहा, रात को? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, एक बार मेरे साथ भी कुछ हुआ था। एक सवारी बैठी थी मेरे पीछे। फिर जब मैं स्टॉप पे उतारने गया
तो उधर कोई नहीं था बिल्कुल, वही गली और वही चीज़। मैंने कहा, तूने क्या किया? उसने कहा, उस दिन के बाद से मैं इस गली से नहीं गुजरा, खासकर रात को तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने पूछा, और कुछ हुआ था क्या बाद में? वो 1 सेकंड चिप रहा। चाय का कप उसके हाथ में था। उसने वो रखा और कहा, एक चीज़ थी उस रात। जब वो पीछे बैठी थी, मैंने महसूस किया था कि रक्षा हल्का हो गया था। वेट बिल्कुल नहीं था, लेकिन पीछे से सीधा मेरे कान के पास एक बार सांस की आवाज़ आई थी। ये सुनकर जैसे मेरे अंदर कुछ हुआ। रक्षा खाली था, वेट नहीं था, लेकिन सांस थी। मेरे साथ भी वही हुआ था। मैंने सोचा था कोई नहीं था, लेकिन सांस। उस रात मैं सीधा चला था, पीछे नहीं देखा था। रेडियो बंद था। क्या सांस आई थी? मैंने सुना था या नहीं? ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है, और ये सोचकर अंदर कुछ बैठ गया है कि याद इसलिए नहीं था कि शायद मैं सुनना नहीं चाहता था। राशिद वाला सवाल अंदर ही रह गया। सांस की आवाज़ आई थी? याद था या नहीं? दिमाग ने सुना था या नहीं? मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था या नहीं? मैं याद नहीं कर पा रहा था। 3 दिन तक मेरे जहन में वही सवाल रहा, लेकिन फिर भी मैं काम करता रहा। रात को घर आता और सो जाता, लेकिन वो सवाल मेरे जहन से नहीं गया। चौथे दिन मैंने एक अजीब फैसला किया कि दोबारा उस गली से जाऊंगा रात को। अगर वो वहाँ होगी, अगर उसने हाथ उठाया होगा, तो उस बार रुकूंगा और सीधा पूछूंगा कि क्या चाहिए। राशिद ने सुना तो कहा, पागल है क्या तू? बिल्कुल नहीं जाना वहाँ तूने। मैंने कहा, बस मैंने देखना है वहाँ। उसने कहा, मत जा। मैंने कहा, ठीक है। और रात को मैं निकला। रात के करीब 1 बजे, वही वक्त, वही गली। मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने धीरे धीरे इंजन स्लो किया। रोशनी कम थी, गली सीधी और सुनसान थी। दोनों तरफ बंद दरवाजे थे। आधा रास्ता गुजरा, कोई नहीं था उस गली में। मैंने उस गली को पूरा पार किया, लेकिन अब कोई नज़र नहीं आया मुझे। गली ख़त्म हुई, मेन रोड आ गई। वहाँ अब कोई नहीं था। मैं वापस गया और गली से दोबारा गुजरा, दूसरी तरफ से। अब भी कोई नहीं था। 3 बार गुजरा मैं, लेकिन इस बार वो मुझे नज़र नहीं आई। घर जाने लगा तो सोचा, आज नहीं है वो। कभी कभी होता है, कभी नहीं होता। मैंने यही सोचा। मैं वापस रोड पे निकला, फिर एक और मोहल्ले की गली से गुजरा। वो अलग गली थी, उस गली से 2 मिनट दूर, और वो वहाँ खड़ी थी। अब उस गली में एक अलग जगह पर वही औरत, सफ़ेद दुपट्टा, काली शलवार कमीज़, और वही फिर से हाथ उठाए हुए। मैंने रक्षा रोका। वो आई और पीछे बैठ गई। मैंने सीधा महसूस किया कि रक्षा हल्का हुआ है। वेट नहीं था, बिल्कुल पहली बार जैसा। मैंने इंजन नहीं चलाया। रक्षा वहाँ खड़ा रहा। फिर मैंने सीधा बना मुड़े कहा, कहाँ जाना है? पीछे से आवाज़ आई, वही आवाज़, एक उम्र रसीदा औरत की नॉर्मल आवाज़। लियारी पुराना स्टॉप। मैंने कहा, वो तो पीछे है, आगे नहीं। इस बात पर काफ़ी देर खामोशी रही। मैंने कहा, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं आया। मैं उस बार पीछे मुड़ा, सीधा, एकदम से। लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। सीट खाली थी। वो पीछे बैठी था, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। लेकिन सीट पे जहाँ वो बैठी थी, चादर नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन सीट के कपड़े पर एक निशान था, जैसे कोई अभी बैठ के उठा हो। कपड़े की हल्की सी क्रीज थी, जो अभी भी बिल्कुल फ्रेश थी। सीधा घर आया, अंदर आया। बीवी सो रही थी। मैं बैठक में बैठा रहा, लाइट्स ऑन करके रात भर बैठा रहा और उसके बारे में सोचता रहा। सुबह एक काम किया कि उस गली में गया।
दोनों गलियों में, पहली में भी और दूसरी में भी। दिन का वक्त था। पहली गली में वही रेड़ी वाला था। मैंने कहा, इस औरत के बारे में और बताओ जो मरी थी, कब, कैसे और कहाँ। उसने बोला, उसी गली में। लेकिन मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ। रेड़ी वाले ने सोचा और कहा, सुनने में आता है कि लियारी पुराना स्टॉप किसी से मिलने जाना था उसने। लियारी पुराना स्टॉप, वही डेस्टिनेशन जो दोनों बार उसने मुझे कही थी, पहली बार भी और दूसरी बार भी। वो अभी भी वहाँ जाना चाहती है शायद, सालों बाद भी। हर रात एक ही जगह खड़ी होती है वो, उन गलियों के दरमियान, या उन गलियों में से एक में। घर आया, लेट गया, आंखें बंद की और एक चीज़ डिसाइड की कि इस रूट पे रात को कभी नहीं जाऊंगा अब। दूसरा रास्ता लंबा था, कोई बात नहीं, हमेशा दूसरा रास्ता लूंगा। ये सिंपल था, ये हो सकता था। और ये फैसला करके अंदर कुछ हल्का हुआ, जैसे एक बोझ खत्म हुआ हो। एक हफ्ते बाद सब कुछ नॉर्मल था। एक रात एक अजीब चीज हुई। रक्शे पे काम था, रात के 11 बजे वापस आ रहा था। दूसरा रास्ता ले रहा था जो बिल्कुल इस एरिया से दूर था। तभी एक सवारी ने हाथ उठाया। नॉर्मल सवारी थी, एक बंदा था शलवार कमीज में, कोई 30 से 35 साल का था शायद। मैं रुका, वो बैठा और उसने कहा, भाई, लियारी पुराना स्टॉप। मैंने रक्शा चलाया, सब नॉर्मल था। वेट फील हुआ, पीछे बंदा बैठा हुआ था, सब ठीक था। 10 मिनट का रास्ता था। स्टॉप आया, मैं रुका और पीछे मुड़ा। बंदा मौजूद था, वो उतरने लगा। पैसे दिए और वो वहां से चला गया। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल रियल, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। लेकिन जाते वक्त उसने एक बार मुड़ के देखा, सीधा मेरी तरफ। चेहरा नॉर्मल था, कोई एक्सप्रेशन नहीं था, और कहा, शुक्रिया भाई, और चला गया। मैंने वो चेहरा देखा, बिल्कुल नॉर्मल इंसान था। लेकिन वो शुक्रिया और उसकी आवाज, कुछ था उसमें जो अलग था। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो अलग था। मैंने अपने आप से कहा कि बंदा था, रियल था, वेट था और पैसे दिए हैं उसने, सब नॉर्मल है। रक्शा चलाया और घर की तरफ निकल गया। घर आया, अंदर गया, मैं बैठा और चाय बनवाई। बीवी ने कहा, आज सब ठीक था? मैंने कहा, हाँ। चाय पी। फिर एक चीज़ याद आई, वो बंदा जब स्टॉप पे उतरा था उसने मुझे पैसे दिए थे। मैंने उससे पैसे लिए थे, काउंट भी किए थे और जेब में डाल दिए थे। लेकिन जब मैंने जेब में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए कि उसके पैसे कहाँ हैं, तो अब जेब में कुछ नहीं था। मतलब उसने पैसे दिए थे, मैंने लिए भी थे, लेकिन अब जेब खाली थी, पैसे नहीं थे जेब में। खैर, मैंने ये बात बीवी को बताई। उसने आयतें पढ़ के मेरे ऊपर फूंकी और मैंने ये पक्का कर लिया कि आइंदा के बाद मैं उस गली या उस एरिया से नहीं गुजरूंगा। और उसके बाद से ना मैं कभी उस गली से गुजरा हूँ और ना कभी सोचा है। लेकिन दिन के वक्त कभी कभी उस गली की सवारी मिल जाती है तो उतार देता हूँ और फौरन उस एरिया से निकल आता हूँ। खैर, अब मैं उधर नहीं जाता। ये था मेरा एक वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की।